संधरति कामदम सतगुरु मालिकानि सतगुरु अंतर्जान करते जाने पार पार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। पंद्रह कल्याण चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये ज्ञानी आत्मा का कल्याण ज्ञान से होता है। ज्ञान शब्द में सर्वोपरि है, जिसमें जो ब्रह्म ज्ञान है वो सब ज्ञान के ऊपर। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान का राजा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो राजयोग की भक्ति का गुण प्रकट होता है, तब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति। राजयोग राजा का नाम लेने से होता है। तो ऐसे सारी सृष्टि का राजा कौन है? इसलिए जड़ा परमात्मा, जिसका नाम राम है। उस राम को गुरु विधि से रटोगे तब राजयोग भक्ति योग बनेगा, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जो राजा बन जाता है ये मन शरीर का राजा है, और राजा है तो उसको सदगुरुदेव फरमाते हैं राजा है, पर राजयोग का ज्ञान समझ। तो राजा कहता मैं तो गृहस्थी हूँ, राज कर क्रिया कर, तब सुखराम कहते हैं, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, ऐसे करता अकरता सेव। तुम राज क्रिया करते हो तो क्या लेते हो क्या देते हो, कैसे करता इस प्रकार से तुम राज क्रिया में ग्रस्त में रहो, चाहे राजा बनो, ग्रस्त का कार्य संभालो। सब यही कहते हैं हम ग्रस्त में हैं, ग्रस्त का कार्य करें, भक्ति करने बैठ जावे, संगत में जावे। ग्रस्त का कार्य पहले है, धंधा पहले है, सब यही कहते। तब राजा कहता है, हो स्वामी जी देव तन मन धन जन के ताई, ले गुण सतो गुण अग्रतरित आदि की होई, सुता राम भरोसे करता राज अनित अकरता, चित हमारे जीवन मदा हमारे रक्षा करनी दज्जा गज्जा नियमित धरणी। यही बात अभी सत्य है। जीत हमारी राजा है तो जीत है, काम हमारा जीवन मरना, रक्षा करना है प्रजा की। तन मन धन देता हूँ, अर्पण करता हूँ, राम जी के भरोसे सोता हूँ। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे राजा ये परमात्मा में मिलने का कार्य नहीं, जब शरीर छूट जाएगा तो आत्मा को कहाँ भेजेंगे बताए। आत्मा इस जगह रहेगी और आत्मा के साथ क्या जाएगा? तो जो ये भरोसे होता रहेगा, तो भरोसे से आत्मा थोड़ी पीछे भरोसे नहीं रहेगी क्या? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा मैं तुम ज्ञान धार तू राजा, जो सभी सरे तुम्हारा। ये ज्ञान धारण कर ले तू राजा होकर, तेरा राज क्रिया भी सर जाएगी, गृहस्थ का कार्य भी सर जाएगा, धंधा लक्ष्मी कुमारी का भी सर जाएगा, और इधर भक्ति भी हो जाएगी, भोजन भजन दोनों साथ हो जाएंगे। हे राजा ये मन तू समझ, क्या समझ? दीजे मन संतन के ताई, दीजे वेद ब्रह्म को करता होए, भजन तो कीजे आशा त्याग अकरता। तो गुरुदेव फरमाते, दीजिए मन संतन के ताई, क्या शरीरधारी संतों को देना नहीं, ये अनबे ज्ञान है संतों का, इस पे मन लगा के इसको पढ़ना, मन करके इसको पढ़ो, इसमें जो धारण करे लिखी हुई है विधि, तो भेद ब्रह्म को मान लीजिए, भेद विधि सहित ब्रह्म के नाम को रचना।
ये संतों के बाणी में लिखा हुआ है। वो करना करता तो ये भजन सो करता के लिए तू रटना करना, भजन करना, श्वास प्रश्वास में रटना करेगा तो आशा त्याग अकर्ता, आशा को आसक्ति को त्याग देना, अकर्ता होकर जो सब है सो राम जी के, और रटना करना और राज अपने आप संसार का कार्य होता है। फिर जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो हो जाए समाधि लगा। जागना क्या है? इस ज्ञान को हृदय में ज्ञान नेत्र खोलना है, ये ही उदय करना। ज्ञान नेत्र खुलेंगे जब ये ज्ञान तेरे को आएंगे, ज्ञान हृदय में समझेगा, तब बुद्धि पे विवेक आएगा, तब वैराग्य। ये ज्ञान उदय कर और सो जाए समाधि लगाई। और सोना क्या है? बैठे हो जितने करो, चलते फिरते करो। जब सो क्यों निंद्रा तो आएगी, शरीर नाशवान है, इसका धर्म है जागृत सुपन सुसोपति अवस्था का। सोवे जब रटना करता सो, कंठ चढ़े मुंह चले नहीं, बोले सांस चले और शब्द ऊपर गढ़ना था। और उसी में जब नींद आ जाए वो समाधि लगा। फिर वापिस जागो जब भी वो वापिस शब्द गढ़ना करेगा, सांस चलता। ये सुप्ति अवस्था में ये स्थिति चल रही। जिसके भजन है प्रिया, ज्ञान उदय हुआ, उसकी यही स्थिति है। और 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमा। इसे लख 84 की शर्म रख जाएगी, यानी जीव लख 84 में नहीं जाएगा। ये लज्जा काढ़ कुलच्छ गमा, और सारे अंदर से कुलच्छ 8 64 लक्षण है, वो सब धीरे धीरे साफ हो जाए। अब लज्जा को काट दो तो भक्ति नहीं करूं, भक्ति करूं तो क्या कहेंगे, ये लज्जा मतलब। आज शर्म जुक्ति मर्यादा लोग बड़ाई त्यागो, माया मोह विचार कल्पना हरि सुमरण। हरि सुमरण से लगना है सबसे प्रथम। तब राजा कहता है को स्वामी जी आतो बात जोग की होई ग्रस्त सुन सजे न, त्याग के ग्रस्त बन में जावे, तब ये जोग सजे सब गाया। वो स्वामी जी तो बात ग्रस्त की नहीं है, मैं तो राजा हूँ ग्रस्ती। जंगल में जाके बैठेंगे जब जाके ये होगा, तो छोड़ के वन में जाऊंगा। तब सदगुरु देव ने फरमाया हे राजा ग्रह त्याग सत्य नहीं कोई, भजन भेद सत्य है भाई। ग्रह त्याग की काहिद काई, नारद के गुरु जेवर भाई। हे राजा ग्रस्त और त्याग सत्य नहीं, जंगल में बैठ ग्रस्त मेरे शरीर तो ग्रस्त का शरीर का है, मलमूत्र का शरीर है। इस आत्मा को ग्रस्त से मलमूत्र के शरीर से परमात्मा का नाम लेके सतगुरु विधि से और न्यारी कर ले, चाहे ग्रस्त में रहो चाहे ग्रस्त हो, इसकी कोई दिखाई नहीं है। त्याग दोनों से महापुरुषों के जो भक्ति भेद है वो न्यारी। अगर इसका विश्वास नहीं है भजन भेद का, तो महाराज फरमाते हैं नारद के गुरु जेवर। नारद ज्ञानी तपस्वी बैरागी थे, कर छोड़े हुए, और कालू जी कीर उनको ज्ञान देने वाले ग्रस्ती। ज्ञान दिया कालू जी कीर ने। जब नारद मुनि त्यागी थे, ग्रस्ती थे, सुखदेव मुनि त्यागी थे, राजा जनक दिया, राजा जनक। नारद मुनि को कालू जी कीर ने जब विष्णु की सभा में नारद मुनि से सबसे अपने अपने गुरु का नाम। नारद मुनि त्यागी थे, गुरु ग्रस्ती थे, तो उन्होंने फल करने का लक्ष्य 84 भुगतो। फिर नारद मुनि कालू जी कीर के पास बहुत वो हो गया, लक्ष्य 84 भुगतो 43,20,000। तब कालू जी कीर ने कहा कि भगवान से कहना लक्ष्य 84 मांड के दो, फिर उसमें लोट परिंदा करना लक्ष्य 84 ऐसा ज्ञान दिया नारद मुनि को कालू जी कीर। वही
काम नारद मुनि ने किया, मांड के देव भगवान उस पे लोट पड़ा। जब कहा विष्णु भगवान ने क्या करना, 84 किसका ज्ञान, गुरु ज्ञान देते हैं वो खास कुछ कहलाता है। तब का वो दिन है 84, इसलिए 3 लोक में गिर करके ज्ञान का झटका ज्ञान लेकर यही सुखदेव मुनि ने झंडा फड़काया। राजा जनक से यही शास्त्र रचना करके इसमें कोई ग्रह त्याग का कारण नहीं, बस इसमें तो राम नाम लीव लगा के भजन करना है, तो फिर उसमें ग्रह त्याग का कोई कारण नहीं। शरीर तो ग्रस्त का है, कहीं भी ले जाओ अंजड़ की काया है, अंजड़ चाहिए। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, ओ इमृत पियो जी अघाय। प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, ओ इमृत पियो जी अघाय। सब नर नारी मनुष्य ज्ञानी ध्यानी साध संत सबसे महाराज है कि तुम कितने शरीर से अपने नाम निकालो, परंतु राम नाम का शासन का जब तक चिंतन नहीं करेंगे तो राजयोग नहीं, भक्ति योग सूरज शब्द मन पवन चारों का मेल नहीं होगा। ये नहीं होने से लिव्वन शिवरण के बिना अमृत भाग के पी नहीं सकते। अमृत नाम निसो दिन पीजे, 8 पूर अज्ञान रीच। इमृत नाम है राम का नाम, आज्ञा है 707 सतगुरु विधि। इसके साथ तो इमृत का नाम पिएगा तो भाग करके ब्रह्मांड में 1005 के कवच से अमृत चरेगा और कंठ से अड़ड़ के निकलेगा। और ये अमृत अघा निज नाम के साथ विधि मंडल में जाकर के आत्मा उसमें मिल जाएगी। ये अघा यानी कोई इसका कोई छेद नहीं। इसलिए ओ रंग झूठ पतंग रंग झूठ को देखत ही उड़ जा, जैसे पतंग का रंग धूप में उड़ जाता है देखते देखते, इसी प्रकार ये नाशवान शरीर है। इसको ग्रस्त में रखो चाहे जंगल में रखो, छूटेगा जरूर, यानी छूटेगा जरूर। श्वासा फूटेंगे और शरीर छूटेगा, आत्मा फिर कहाँ जाएगी? इसकी तो चिंता कर। इसकी चिंता के लिए तो आत्मा का जगह कहाँ रखो, आत्मा को कहाँ ले जाना है, इसके लिए मत भूले संसार सुख में ये सब विश्व सुख है। तो संसार के सुख में, संसार के विषय रस में मत भूल सृजनहार नाम को। सृजनहार का नाम ही जबरदस्त है, ये नहीं तो इसके अलावा सब विश्व रस खाते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फंसी रहती है। ये मन इच्छा शरीर इंद्रियां 6 राग 36 रागड़ियां, ये इसको ऊर्जा दे देती है और ये सबको प्यारे लगते। 6 राग 36 रागड़ी। तो महाराज कह रहे रागामाय नीज भवरो आगे सूरत में, रागों में भवरा नीज जाता है आत्मा, और फिर ये आगे सृजनहार के नाम की रटना की समझ। रटना करूं तो आत्मा को ठिकाना है, नहीं तो क्या राग रागों में यही आत्मा लीन होगी और फिर निकल के चलेगी। साथ कौन जाएगा? इसके राग राग में जाएगी, सब शरीर के साथ। मन इंद्रियां शरीर इच्छा राजी होते राग राग में से, और आत्मा उसमें फंस जाता। तो अब के अवसर अवश्य आयु सब कन कर्म मिटाए। अब के तेरे को नर्तकी का अवसर मिला है, इस तन से तो रटना करके श्वास में और सभी कर्मों का खात्मा करते संचित प्रालभ और क्रिया। अगर इन को नहीं मिटाएगा तो ये कर्म के सुखराम मिल्याधर माई या कर्म नहीं चाहे। शरीर घर में माटी में मिल जाएगा तो भी आत्मा के साथ करे हुए कर्म कभी भी नहीं मिलेंगे।
आत्मा को भोगने पड़े, बल्कि महाराज फरमाते ब्रह्म में चली जाएगी तो भी कर्मों के साथ ही वापस आए। कर्मों को कौन उड़ेगा? कोई नहीं होगा। परले में मां परले में कहीं भी चली जाओ, कर्म के साथ आती, और कर्म किसको छोड़ेगी, किसको देगी? कोई लेने ही बढ़ाएगी। कर्म को कौन उड़ेगा? कर्म तो सिर्फ रटना करो, चलाओगे जब भी कटेंगे, बिना प्रवृत्ति के कर्म कटने वाले, साफ होने वाले। और कर्मों के साथ ये आत्मा आती जाती है, दुख सुख पाती है, संकट जीवन में पड़ जाता है। तो हे प्राणी, और कुछ नहीं सोचे तो इस आत्मा को तो परमार्थ, आत्मा का क्या हाल होगा? गुरुदेव फरमाते रे, सरवर सरवर संत जन चौथा बरसे ने, परमार्थ के कारणे चारों धारी। सर्वर फल देता है, सरवर जड़ देता है, बरसात सबके बरसती है, कोई बेवफाकी नहीं कुछ। और संत जन भी सबको एक तरीका ज्ञान देते हैं। अनबे बाड़ी में सब इस राम नाम को संसार जीवन को धारण करो। मन राजा शरीर का है, ये निर्मल राजा से राजा की लड़ाई होती है। जब भी जीता जाता है तो मोर्चे पे लड़ाई जबर फौजे संग रहे, मोर्चे पे जबरदस्त शस्त्र चलाने का ज्ञान हुए, शस्त्र भी हुए, जब जाके मोर्चा जीता जाता है। कि कहने से तो ये नरदेह में आ गया तो ये मोर्चा है। इस मोर्चे को कब जीतोगे, कब कर्मों का नाश करोगे? ये तू चूको ओसर अब के जुग जुग गोता खप। इस अवसर नरदे को चूक गया और पूरा कर्ज नहीं उतारा। तूने मतलब ये मोर्चा जीता नहीं शस्त्र से। अरथ रूपी अवध हथियार चाहिए, अणवे रूपी फौजे चाहिए, चर्चा रूपी निशान चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। चलाने वाला नहीं शस्त्र है तो क्या काम है, और चलाने वाला है शस्त्र नहीं तो क्या काम है। बीच पे लाभ लश्कर मांड करके छोड़ो, देखा पत्ते करेंगे नहीं। तो महाराज फरमाते लाभ लश्कर को कोठे भरे हैं और उसको चलने वाले ज्ञानी नहीं काम क्या जे चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, चलाने वाला भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। ये सांसों सांस रटना है, वो चलाना है। अणवे ज्ञान पूजे हैं और इस अणवे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय है, वो अर्थ रूपी आवध हथियार है। ये तीनों चीजें जिसके पास में है तो सब दुश्मन आत्मसमर्पण कर देंगे। दुश्मन कौन है? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरे वृत्तियां, पांचों विषय, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये आत्मा को रोकने वाले दुश्मन है। इन सब महाराज फरमाते आत्मा और आत्मा परमार्थ की तरफ बढ़ेगा। भूल गया इस निर्दयी को तूने सासारों पे तो जुग जुग भौंकती फिरेगी हे आत्मा। हरि गायो तन मन अर्पी निर्भय बैठा जान। जिसने हरि को गाया है, रटना करी है, शस्त्र चलाना आ गया, राम नाम है और इसको सांसों सांस रटना, ये शस्त्र चलाना है। अणवे ज्ञान के साथ में, सांसों सांस विधि के साथ में तो शस्त्र भी है, पूजे भी है और महाराज फरमाते अर्थ रूपी हथियार अवध जबरदस्त होंगे चलाने का ध्यान रूपी निशान चलावे, निशान होना चाहिए, चर्चा गुरे निशान जबरदस्त निशाना चाहिए। जबरदस्त सूरज शब्द का मेल निशाना ही तो है। ये जब नी मेल तो फिर निशाने का ज्ञान, शब्द का आनंद आएगा जब भी रटना चलेगी, नहीं तो रटना भी कितनी देर चला पता ना लगे। इसलिए निर्भय देश में जब
जाके बैठेगा, वैसे रही दे आत्मा जो सब चीजें साथ। तो गोविंद की सुन भक्त बिना रे, जो सब पर ले जा। गोविंद कौन है? इंद्रियों को बींधने वाला। दुश्मन का आत्मसमर्पण होना ही गोविंद इंद्रियों को बीतने वाला नियंत्रण। वो आत्मा को इन सब से आत्मसमर्पण करा करके साथ रखना है। ये आत्मसमर्पण करा करके और नियंत्रण के साथ आत्मा 6 पूर्व 6 पश्चिम तलों के साथ जीवन मंडल में। ये गोविंद की भक्ति के बिना, नाम निज नाम की भक्ति के बिना जुग जुग आत्मा परले में पृथ्वी परले माँ परले 3 है और तीनों में आती जाती। मन का तन सुनिया विद नीको हर जी काज सदगुरुदेव परमाते हैं। सारा जगत जन्म मरण में, जन्म मरण से रहित वही होता है जिसके परमात्मा की श्वास प्रश्वास में सृजनहार की भक्ति। यही हर जी का जज्बा। मन का तन सुनिया विद नीको, मन का तन में ये विधि नीको यानी समझ करके जिसने धारण कर ली मनुष्य जन्म में, नीको यानी श्रेष्ठ। ये राम नाम को सांसों सांस रटना राजयोग सब योगन का राजा है। ये सबसे श्रेष्ठ है। हठयोग, सांख्योग, अष्टांग योग, नीति, रोटी, नवली, क्रिया, जितने भी साधन मंत्र मंत्रादि सबका बाप राजयोग है। सबसे ऊपर राजयोग आ जाएगा तो सब चीजें अपने आप चल जाएगी। इसी प्रकार संत महापुरुष केवली भगत जी का जस गा करके कह रहे हैं कि सुखराम संत जन सारा हर बिन जवरो खा। सभी केवली भगवान कह रहे हैं, संतों की सभी संतों के बाणी कह रहे हैं कि हरि के बिना, परमात्मा के नाम के बिना, बल्कि मुसलमानों में मोहम्मद साहब ने भी कहा, मोहम्मद दूर रम को जान। इसी से रमजान का महीना पवित्र महीना, यानी रम को अंदर में जान। जो रम रहा है सबके घट में उसको जान। मोहम्मद दूर, मोहम्मद तो कभी न कभी खत्म। जितने भी पहले हुए सब जिन्होंने ग्रंथ पढ़ाया सृजनहार के, ईसा मसीह ने भी यही निर्णय, इतना ईश्वरता प्राप्ति, इतना गुण था ईसा मसीह, फिर भी ईसा मसीह ने कहा तो मेरे को क्या देखना, मेरे क्या दर्शन, अगर तुम्हें चाहिए तो प्रभुता का, प्रभु जो सारी सृष्टि का रमतीत राम सृजनहार है उसकी भक्ति। किसी ने भी अपने रूप को नहीं पूजा, न रूप की पढ़ाई करा। सभी धर्मों में, सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में ऐसा गुण है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, सभी संत जन सारे कह रहे हैं तो हर बिन जवरो खा, सृजनहार के बिना काल तेरे को खा जाएगा, यानी जन्मने मरने में आता रहेगा। यही काल का खाना। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, परंतु दुख सुख पाती रहती, आती जाती रहती है, गर्भ के मलमों तक आती है और उसकी सारी कुनवानी करते हैं, गर्भ में मलमूत्र तक आते हैं, सारी कुनवानी करते हैं, फिर नर्दे आवे पुनवानी करे, फिर वापिस ऐसे आती जाती रहेगी जुग जुग में ढूंढते। तो ये बोलते मिटाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते राग में कह रहे हैं कि तू राग कौन सी गा कि जो बाहर इंद्रियां खुशी हो गई, मन खुशी हो गए, उसमें मत। आत्मा जो अंदर से खुशी हो गए वो गुण पर, आत्मा परमात्मा में लीन रहे और इंद्रियां उसका आनंद ले परमात्मा का। ऐसा महाराज केदारा राग में बता रहे हैं। तो बारी बारी आया है हंसा संत बड़ा मारा,
बारी बारी आया है हंसा, संत बड़ा महाराज। महाराज किसको कहते हैं? आजकल तो सब अपने शरीर के आगे महाराज। जो आत्मा जीवन मंडल में पहुंच गई, जो परम पद में मिल गई, वो महाराज यानी परम पद में मिल गई, उसको कहते हैं महाराज। शरीर थोड़ी महाराज, शरीर थोड़ी आत्मा हंस वृत्ति बढ़ेगी, और ये हंस वृत्ति के लिए भारी भारी समय समय पे केवली भगवत आए और अणवे ग्रंथ और बार बार इसको जब अणवे का ग्रंथ पढ़ाने का ऑर्डर हुआ, उस देश में पहुंच, उस देश में मिले बाद ऐसा हुआ। तो ऐसे संत परमार्थी है, आत्मा का कल्याण करने वाले। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर तार, बड़ा जन संत समाधे ताकू मेरी ना। जो जो नर नारी युग में नरदेह धारण कर और संतों राम की रचना करते हैं, वो मेरा सिर, राजा के जैसे सिर पे ताज बनता है, वैसे राज्य धारण करने से सिर पे सुयस का मोड़ बंद जाए। ऐसा बीन होगा घोड़ी पे, और फिर वो बहू को पढ़ना के लिए जाएगा। बीन होगा जब पढ़ना इस आत्मा का बीन यानी पत्ती है, और ये आएगा जब लेके जाएगा सिरताज, कब कन्या से तेरे खाएगा, जब मोड़ बंदेगा। ब्रह्म लोक में तेरा पाडू पूर्ण जय जुगास, ब्रह्म लोक में तेरे और गुफा में पड़ते हैं, शरीर के वजन करते हैं तो सिर के ऊपर घूमता हुआ नजर आता है सब, और गरनाता रहता है सिर के ऊपर, उसको कहते हैं ये तेरे पट। तो बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़े बड़े केवड़ी भगवान आए, अणवे ग्रंथ बनाए, और समाधि देश के बाद से बड़े सता समाधि का गुण लाज परमात्मा की है। ऐसी परमात्मा के मिलाने के लिए ऐसे संतों को मेरी जबरदस्त महाराज फरमाते हैं महिमा। ऐसे संत केवड़ी भगवान उद्धार करने आते, धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे बात, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊंगा। अगर भक्ति का गुण प्रकट करना है, आत्मा को परमार्थ का तो भजन जबरदस्त गर्जना के साथ करना, कागलिया के धुन के साथ में करना, अजपे के साथ करोगे तो तन मन धन, तन रटना में मन अपना तो ममम तो खत्म करेगा, और सांसा रूपी धन राम जी के लेके जाता रहेगा। ये तन मन धन अर्पण, ये नहीं जात के खरीदारी गुरु महाराज को देते, वेश्या हो जाएगी, पतिव्रता धर्म खंडित। इसलिए सुखराम जी महाराज ये आध्यात्मिक निर्णय है, सुखराम जी बैरम नहीं। सदगुरु बेचे में बिक जाऊं, परतन आऊं। सदगुरु बेचने का क्या अर्थ है? ये खत्म करके सदगुरु दे परमात्मा, जो सदगुरु ने गण में ज्ञान वचन बोले हैं, उन वचनों को मैं अंदर उतार लेता। अगर मैं इन वचनों को अंदर नहीं उतारूं तो महाराज परमात्मा है मैं बिक, यानी मेरे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इन वचनों को अंदर उतार करके मैं प्रतिबिंब इन वचनों से अलग, इस गुरु के बेचने का अर्थ में मैं ज्ञान से अलग, ज्ञानी बंधन में होगा तो ज्ञान से अलग, ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आने पर संत हमारा माता पिता है, कहे ज्ञान सबका। केवली भगवान जितने भी है वो माता पिता के समान है। माता पिता जितनी बच्चे की दया करते हैं उतने ही संत दया करके ऐसा अनंत ग्रंथ बनाया और भांत भांत करके ज्ञान की समझ कराया। थोड़े भगवंतों ने भांत भांत करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए और भांत भांत करके सबके मन की दशा खोल दी। ऐसे
ऐसा गुण जिसके पास आ जाता है तो के सुखराम चरनारो चेरो प्रभु जी तारे माने मैं केवली भगवंतों के चरणों का केवल ज्ञान का चेला बन। और आज चेले किसके बढ़ते हैं? बात शिष्य आत्मा को बनाना और केवल ज्ञान इसका गुरु है, अनबे ज्ञान गुरु है, अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये भगवत वचन भी है और गुरुदेव और प्रभु जी राम का नाम जो इसमें लिखा उस प्रकार सांसों सांस रटेगा तो आत्मा जरूर तिरेगी, परमात्मा पद की प्राप्ति जरूर करेगी। यानी आत्मा का उद्धार होगा, आत्मा का परमार्थ होगा और जगह जगह आत्मा भटकेगी। अगर ये भटकती रहेगी तो फिर कैसे इसका मतलब परमात्मा? भटकती जब भी है कि किसी के बंधन में बंधो, ज्ञान के बंधन में बंधो तो ज्ञान से कभी नहीं बंधो। ज्ञान सब बातें बंदी छोड़ की बातें बता सके, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता तारण तिरण गुरुदेव भेव बहु सागर किया। सागर से निकलने का भेद ही बताया है ग्रंथ में गुरु महाराज ने। किसी रूप के बंधन की बातें किसी केवली भगवंतों ने नहीं की, किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी शास्त्र में भी नहीं है। परंतु पता नहीं यहाँ कैसे बन जाते हैं, बेरंग अरग करके सब शरीर के बंधन और परमात्मा से आत्मा का परमार्थ करना भूल जाते और शरीर के बंध के अंत समय में पछताना पड़ता। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम दया